नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि 100 वाट बल्ब को फ्यूज होने से कैसे बचाएं। क्योंकि दोस्तों बहुत जगह हम 100 वाट बल्ब का अभी भी यूज करते हैं, क्योंकि मार्केट में ये कम प्राइस की वजह से हम इसको ले लेते हैं और बहुत जगह हम यूज भी कर लेते हैं। बस इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि ये बहुत ही जल्दी फ्यूज हो जाता है। तो आज हम इसमें ऐसी ट्रिक लगाने वाले हैं ताकि ये कभी भी फ्यूज नहीं होगा और आप सालों साल इसका इस्तेमाल भी कर सकेंगे, जला सकेंगे और कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए दोस्तों हम सीखते हैं और वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो दोस्तों हमें इस तरीके से डायोड ले लेना है और ये दो डायोड हैं हमारे पास 5408 और ये है IN4007। अगर आप 100 वाट बल्ब में ये लगाना चाहते हैं तो आप IN4007 लगाएंगे। अगर 200 वाट का बल्ब में आप यूज करना चाहते हैं तो आप 5408 लगाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर हम ये डायोड 100 वाट बल्ब में यूज करते हैं तो सही जलेगा, यानी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर 100 वाट की जगह हम 200 वाट बल्ब इस डायोड पे यूज करेंगे तो ये डायोड क्या होगा, ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों, तो हम 100 वाट और 200 वाट के बल्ब में यूज कर सकेंगे तो हम 5408 डायोड लगा देंगे ताकि हम इसमें 100 वाट बल्ब भी यूज कर सकेंगे और 200 वाट बल्ब भी यूज कर सकेंगे। तो हम ये 5408 डायोड यूज करेंगे। और दोस्तों ये जो डायोड हैं आपका जो पास का जो मार्केट है वहाँ पे ये मिल जाते हैं। जैसे कि कोई टीवी रिपेयरिंग या टेप रिकॉर्डर रिपेयरिंग, यानी उन दुकानों पे, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों पे जो टीवी रिपेयरिंग का काम करते हैं, उनके पास ये डायोड आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके का आपको 5408 डायोड ले लेना है। तो इससे हम 100 वाट या 200 वाट का बल्ब बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए दोस्तों हम बनाना शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये डायोड नहीं भी मिलता है तो आपके घरों में पुरानी सर्किट वगैरह इस तरीके की पड़ी रहती हैं या मिल जाती हैं, तो आप डायोड निकाल सकते हैं। तो दोस्तों किसी में आपको 5408 मिल जाता है तो किसी में IN4007 मिल जाता है। अगर आपको 100 वाट का प्रॉपर बल्ब में यूज करना है तो आपको ज़्यादातर IN4007 डायोड सर्किट में मिल जाता है, तो आप निकाल सकते हैं। और पुराना डायोड जब आप निकालेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये डायोड सही है या फिर ख़राब है। तो चलिए हम आपको चेक करवा देते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करने के लिए मल्टीमीटर ले लेंगे और इसको कंटिन्यूटी की रेंज पे सेट करेंगे। तो इसको चेक कैसे करेंगे चलिए हम ये भी जान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप किसी सर्किट से अगर निकालते हैं तो चेक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये बल्ब में काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो हमारा 5408 जो डायोड है इसमें से एक डायोड ख़राब है। तो चलिए हम आपको चेक करवाते हैं कि किस तरीके से इसको चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर की प्रोड को इस तरीके से टच करेंगे तो यहाँ देखिए दोस्तों कंटिन्यूटी बता रहा है। अब इस डायोड को पलट देंगे इस तरीके से, फिर चेक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों दोनों साइड ये कंटिन्यूटी बता रहा है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, तो ये डायोड ख़राब है। तो चलो हम दूसरा डायोड चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए एक साइड हमारी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है और हम डायोड को पलट देते हैं। अब यहाँ देखिए एक साइड ये कंटिन्यूटी आ रही है, तो इसका मतलब ये हमारा डायोड बिल्कुल सही है, बिल्कुल ओके है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से दोस्तों कोई सा भी डायोड हो तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये IN4007 या 5408 और भी डायोड आते हैं, तो चेक करने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। तो चलिए ये तो हमारा डायोड चेक हो गया है। तो अब हमें एक होल्डर ले लेना है। तो ये होल्डर की एक वायर को हम खोल लेंगे
देखिए एक वायर को हमने खोल लिया, तो यहाँ पे हमने एक वायर को खोल लिया है। अब डायोड को किस तरीके से लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक साइड हमारी सिल्वर पट्टी है और एक साइड हमारी ब्लैक पट्टी है। जो ब्लैक पट्टी है इसको हम होल्डर के साथ कनेक्ट करेंगे इस तरीके से, जहाँ से हमने वायर निकाली हुई थी। तो कोई सी भी वायर आप निकाल सकते हैं, किसी वायर में भी, यानी होल्डर के टर्मिनल पॉइंट पे आप लगा सकते हैं। तो इसको हम अच्छी तरीके से टाइट कर देते हैं। इसको अच्छी तरीके से टाइट करें दोस्तों, ये बिल्कुल भी लूज ना रहे। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अच्छी तरीके से हमने इसको टाइट कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से आपको लगा लेना है। देखिए सिल्वर पट्टी ऊपर की तरफ है और ब्लैक पट्टी हमने टर्मिनल पॉइंट पे लगा दिया है। चलिए, तो ये हमारा इतना कनेक्शन हो चुका है। अब हमने जो होल्डर की जो वायर एक खोली हुई थी, इसको हम कनेक्शन कर देते हैं इस डायोड के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ सोल्डिंग कर देते हैं। चाहे तो आप तार लंबी करके इसको लपेट करके टेप मार दें। तो हमारे पास यहाँ सोल्डिंग आयरन है, तो हम सोल्डिंग कर देते हैं। सोल्डिंग भी अच्छी तरीके से आपको करना है ताकि कोई भी लूज वायर ना रहे। तो यहाँ देखिए ये हमारा कनेक्शन हो चुका है। तो अब हम थोड़ी सी इसमें टेप मार देते हैं ताकि ये आपस में शॉर्ट ना हो। तो यहाँ अब दोस्तों ये बल्ब हमारा फुल प्रोटेक्शन हो चुका है। अब ये कभी भी फ्यूज नहीं होगा। इसको अच्छी तरीके से हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ हमारा फुल कनेक्शन हो चुका है। तो अब दोस्तों हम इसको टेस्टिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम टेस्टिंग करने के लिए अपने मेन बोर्ड में लगाते हैं, यानी 220 सप्लाई इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बल्ब हमारा कितनी अच्छी तरीके से ग्लो कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। पर दोस्तों इसमें थोड़ी सी रोशनी कम हो जाती है। जैसे डायरेक्ट में हमारा बल्ब जलता है बिना डायोड लगाए हुए, और जब डायोड लगाते हैं तो थोड़ी सी रोशनी इसमें कम हो जाती है। तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये हमारा बल्ब फुल प्रोटेक्शन हो गया है। जल्दी से फ्यूज नहीं होगा, चाहे आपका 100 वाट का हो या फिर 200 वाट का हो, दोनों बल्ब इसमें यूज कर सकते हैं। या फिर आप 100 वाट का लगाएं या फिर 200 वाट का लगाएं। तो इसीलिए हमने इसमें डायोड 5408 लगा दिया है, ताकि आप कभी 100 वाट का भी बल्ब यूज कर सकते हैं, कभी 200 वाट का भी बल्ब यूज कर सकते हैं। तो आप आगे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।